क्या आपके नाम का पहला अक्षर सिर्फ एक संयोग है या उसमें छुपा है आपकी आत्मा का रहस्य? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम केवल पहचान नहीं, आत्मा की तरंग है। हर अक्षर ब्रह्मांड की एक ऊर्जा से जुड़ा होता है। आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है वह आपके स्वभाव, सोच, ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य का संकेत देता है। हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ आई है और उस उद्देश्य की झलक उसके नाम के पहले अक्षर में छुपी होती है। चाहे आपका नाम ए से शुरू होता हो या जेड से। आज हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से जानेंगे कि हर अक्षर क्या कहता है आपकी आत्मा के बारे में। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक आध्यात्मिक यात्रा, ए से जेड तक, आत्मा के अनदेखे रहस्यों की खोज। ए से नाम रखने वालों की आत्मा में अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है। ये आत्माएं जन्म से ही नेतृत्व और स्वतंत्रता की शक्ति के साथ आती हैं। इनका मन साहसी होता है और चुनौतियों को अवसर में बदलना इन्हें आता है। ये लोग किसी के पीछे चलने वाले नहीं होते, बल्कि राह बनाने वाले होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में आत्मबल हो वही सच्चा साधक है। ए वाले अपने आत्मविश्वास से दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इन्हें यह भी सीखना होता है कि अहंकार और आत्मज्ञान में बहुत अंतर है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है अग्नि बनकर जलाना नहीं, प्रकाश बनकर जगमगाना। बी से नाम रखने वालों की आत्मा प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता से परिपूर्ण होती है। ये आत्माएं दूसरों की भावनाओं को इतनी गहराई से समझती हैं कि कई बार स्वयं को भी भूल जाती हैं। इनके लिए रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और ये हर रिश्ते को समर्पण के साथ निभाती हैं। योगानंद कहते हैं, जो आत्मा दूसरों की पीड़ा में अपना सुख खोजे वही ईश्वर की ओर अग्रसर होती है। लेकिन इन्हें यह समझना होता है कि आत्म प्रेम भी उतना ही जरूरी है जितना त्याग। इनकी आत्मा का उद्देश्य है संसार में करुणा का दीप जलाना, लेकिन बिना स्वयं को बुझाए। सी से नाम रखने वाली आत्माएं रचनात्मकता, सौंदर्य और विचारों की उड़ान में विश्वास करती हैं। ये आत्माएं कल्पना की शक्ति से सजी होती हैं और जीवन को कला की तरह जीना चाहती हैं। इनके शब्दों में जादू होता है और मन में रंगों का संसार। योगानंद जी कहते हैं, कला वही है जिसमें आत्मा ईश्वर को ढूंढ ले। सी वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर समाज की नकारात्मकता से जल्दी आहत हो जाते हैं। इन्हें अपनी रचनात्मकता को आध्यात्मिक सेवा से जोड़ना चाहिए, ताकि वह केवल मनोरंजन न रह जाए बल्कि आत्मा का उत्थान बन जाए। इनका उद्देश्य है रचना के माध्यम से जागृति फैलाना। डी से नाम रखने वाले लोगों की आत्मा स्थिर, भरोसेमंद और कर्मशील होती है। ये आत्माएं जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा मानती हैं। इनकी उपस्थिति दूसरों को सुरक्षा का अनुभव कराती है, जैसे एक मजबूत वृक्ष जो आंधी में भी न डगमगाए। योगानंद जी कहते हैं, कर्तव्य में ही भक्ति छिपी है। डी वाले लोग अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि स्वयं की भी देखभाल जरूरी है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है स्थिरता और सेवा के माध्यम से समाज को नई नींव देना। ई से नाम रखने वालों की आत्मा ऊर्जा, प्रेरणा और संवाद की शक्ति से भरपूर होती है। ये आत्माएं हर जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जैसे सूर्य की पहली किरण जो अंधकार को दूर कर दे। ये लोग संवाद में माहिर होते हैं और अपनी बातों से लोगों के दिल जीत लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं, शब्द तभी प्रकाश बनते हैं जब वे आत्मा से निकलें। ई वाले लोग उत्साही होते हैं, लेकिन कई बार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। ध्यान, मौन और सही दिशा इनकी शक्ति को संपूर्ण बना सकती है। इनका उद्देश्य है प्रेरणा देकर दूसरों की आत्मा को जागृत करना। एफ से नाम रखने वालों की आत्मा स्नेह, संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों से भरी होती है। ये आत्माएं बहुत भावुक होती हैं और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। ये हर उस जगह को घर बना सकती हैं जहां इन्हें अपनापन महसूस हो। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में त्याग है वही सच्चे प्रेम का पात्र होती है। एफ वाले लोग दूसरों की सेवा में इतना डूब जाते हैं कि कई बार खुद को भूल जाते हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि अपने दिल की रक्षा करना भी सेवा का ही एक रूप है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है
प्रेम देकर भी स्वयं को पूरा बनाए रखना। जी से नाम रखने वालों की आत्मा ज्ञान, शांति और चिंतन में विश्राम पाती है। ये आत्माएं भीतर से बहुत गहरी होती हैं। चाहे दिखावे में सामान्य लगें, लेकिन भीतर का संसार विशाल और मौन होता है। ये आत्मा सत्य की खोज में निरंतर चलती रहती है। योगानंद कहते हैं, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव न बन जाए। जी वाले लोग ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों को भी उस ज्ञान से जोड़ना आना चाहिए। यदि ये केवल अपने तक सीमित रह जाएं, तो वह ज्ञान धीरे धीरे सूखने लगता है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है मौन के माध्यम से सत्य को पाना और उसे साझा करना। एच से नाम रखने वालों की आत्मा दृढ़ता, सच्चाई और आत्म अनुशासन से परिपूर्ण होती है। ये आत्माएं किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। इनके भीतर एक आंतरिक अनुशासन और नैतिक ताकत होती है जो इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर टिकाए रखती है। योगानंद जी कहते हैं, सत्य में अडिग रहने वाला ही आत्मा का योद्धा होता है। एच वाले लोग अपने आदर्शों को लेकर बेहद गंभीर होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना होता है कि सच्चाई में करुणा जोड़ने से ही वह पूर्ण बनती है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है सच्चाई और साहस के साथ एक आदर्श जीवन जीना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। आई से नाम रखने वालों की आत्मा भीतर की दुनिया से जुड़ी होती है। ये आत्माएं गहराई, अंतर्ज्ञान और आत्मचिंतन की शक्ति लेकर आती हैं। ये बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही भावुक और विचारशील होते हैं। आई वाले लोगों में एक तरह का रहस्य होता है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ये अक्सर अपने विचारों में खोए रहते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा सच्चाई को केवल बाहर नहीं, अंदर भी खोजती है। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा स्वयं से बात करना जानती है, वही ईश्वर से संवाद कर सकती है। आई अक्षर वाले लोग आत्मा की आवाज को सुनने में निपुण होते हैं, लेकिन कई बार सामाजिक दबाव या दूसरों की अपेक्षाएं इन्हें भ्रमित कर सकती हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि दुनिया की शांति तभी टिकती है जब अंदर की आवाज को पहले सुना जाए। इनका उद्देश्य है भीतर की रोशनी को खोजकर उसे बाहर की दुनिया में बांटना। जे से नाम रखने वालों की आत्मा में न्याय, जुनून और जीवन के प्रति अद्भुत जिज्ञासा होती है। ये आत्माएं ईश्वर द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए भेजी गई प्रतीत होती हैं। इनके भीतर सत्य को पकड़ने की तीव्र लालसा होती है। जे वाले व्यक्ति कभी भी केवल सतही जीवन नहीं जी सकते। इन्हें हर चीज की गहराई में जाना पसंद होता है, चाहे वह रिश्ते हों, काम हो या आत्मा की खोज। इनकी आत्मा का केंद्र बिंदु होता है सत्य, और उस सत्य के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिनकी आत्मा न्याय के लिए तड़पती है, वे स्वयं को केवल मानव नहीं, आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। जे वाले बहुत भावुक होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं असंतुलन में आ जाएं तो वे क्रोध या कठोरता की ओर झुक सकते हैं। इनका सबसे बड़ा संघर्ष यह होता है कि वे संसार को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा उन्हें भीतर सही लगता है, लेकिन दुनिया हर समय उस आदर्श पर नहीं चलती। उन्हें यह समझना होता है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और करुणा के बिना न्याय अधूरा है। जे वालों के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से उन्हें अपने भीतर का सच्चा संतुलन प्राप्त होता है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है सत्य, सेवा और आत्मा की आवाज के साथ खड़ा होना, भले ही पूरी दुनिया विपरीत क्यों न हो। के से नाम रखने वालों की आत्मा में कर्म, नियंत्रण और नेतृत्व की तीव्र ऊर्जा होती है। ये आत्माएं केवल सोचने या महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए इस धरती पर आई है। इनका जीवन हर पल एक उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मार्गदर्शन दे रहा हो। के वाले लोग स्वभाव से बहुत संगठित, व्यावहारिक और संकल्पशील होते हैं। इन्हें जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है और कई बार तो ये दूसरों की जिम्मेदारी भी खुद पर ले लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं, कर्म से भागने वाला आत्मा से दूर हो जाता है, लेकिन जो उसे प्रेम से करता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही बात के वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कर्मयोगी होते हैं जो जीवन को एक मिशन की तरह जीते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा सबक यही होता है
कि हर चीज को खुद पर न लें और कभी कभी ईश्वर को भी चीजें संभालने दें। यदि ये आत्मा की आवाज को सुने और अपना जीवन केवल उपलब्धियों के पीछे नहीं, संतुलन के साथ जिएं, तो ये जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य है कर्म, नियंत्रण और करुणा के साथ संसार को दिशा देना। एल से नाम रखने वालों की आत्मा में प्रेम, लालित्य और लयबद्धता की एक दिव्य तरंग होती है। ये आत्माएं उस संगीत की तरह होती हैं जो किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन जिसे महसूस कर पाना भी अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। एल वाले लोग भीतर से अत्यंत भावुक और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक साधना है। ये जब किसी से जुड़ते हैं तो केवल शरीर या मन से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा का विस्तार है। वह सीमाओं को मिटाता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। यही गुण एल वालों को खास बनाता है। लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि सबको अपने दिल में जगह देने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा प्रेम पोषक है और कौन सा तोड़ने वाला। कभी कभी ये अपने प्रेम के कारण टूट जाते हैं, लेकिन पुनः खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा प्रेम से बनी है और प्रेम में ही खिलती है। उद्देश्य है संसार में सौंदर्य और आत्मिक प्रेम का प्रसार करना। निस्वार्थ भाव से एम से नाम रखने वालों की आत्मा में मातृत्व, ममता और मानसिक शक्ति का अद्भुत समन्वय होता है। ये आत्माएं बहुत गहराई से संसार को देखती हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन अपने अंतःकरण से करती है, न कि बाहरी दृष्टि से। इनके भीतर एक स्वाभाविक पालनकर्ता की भावना होती है। ये जहां भी जाते हैं वहां एक सुरक्षा, स्थिरता और अपनापन फैलाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा दूसरों की सेवा को पूजा समझे वही सच्ची ईश्वर भक्ति में लीन होती है। यही एम वालों की आत्मा की पहचान है। ये लोग परिवार, समाज और दोस्तों के लिए सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है स्वयं को न भूल जाना। ये अक्सर दूसरों के लिए इतना कर जाते हैं कि अपनी आत्मा की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। इन्हें यह समझना होता है कि सेवा और आत्म संरक्षण साथ साथ चलते हैं। जब ये अपनी शक्ति को संतुलन और आत्म प्रेम से जोड़ते हैं, तब इनकी आत्मा एक ऐसी ज्योति बन जाती है जो हर अंधकार को मात दे सकती है। इनका उद्देश्य है सेवा, सहानुभूति और आत्मस्थिरता के माध्यम से संसार को पोषण देना। एन से नाम रखने वालों की आत्मा नवनिर्माण, निष्ठा और निर्भीकता का प्रतीक होती है। ये आत्माएं उस शांति को ढूंढने वाली होती हैं जो केवल बाहर नहीं, भीतर की यात्रा से मिलती है। एन वाले व्यक्ति किसी भी कार्य को आधे मन से नहीं करते। इनमें एक अद्भुत समर्पण की भावना होती है। जब ये किसी विचार, उद्देश्य या व्यक्ति से जुड़ते हैं तो पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से उसका साथ निभाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, निष्ठा वही दीपक है जो आत्मा को अंधकार से पार ले जाता है। लेकिन इस आत्मा की एक चुनौती भी होती है। ये कभी कभी बाहरी मान्यता या दूसरों की राय से खुद को बहुत प्रभावित कर लेते हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि आत्मा की सच्चाई भीतर से आती है, बाहर से नहीं। यदि एन वाले लोग ध्यान, मौन और आत्मविचार का अभ्यास करें तो उनके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जागृत होती है जो उन्हें जीवन के किसी भी तूफान से अडिग रहने की शक्ति देती है। इनका उद्देश्य है निष्ठा, साहस और सच्चाई के साथ एक ऐसे जीवन की रचना करना जो दूसरों को भी आत्म प्रेरणा दे सके। ओ से नाम रखने वालों की आत्मा एक वृत्त की तरह होती है, पूर्णता, एकता और शांति की ओर निरंतर घूमती हुई। ये आत्माएं भीतर से अत्यंत परिपक्व और संतुलित होती हैं, लेकिन उनकी शक्ति दिखावे में नहीं, गहराई में होती है। ओ वाले लोग सच्चे अर्थों में स्थिरता को जीते हैं। ये न तो जल्दी हिलते हैं, न ही किसी बात में उतावले होते हैं। इनके निर्णय ठोस होते हैं और दृष्टिकोण संतुलित। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा स्वयं में संतुलित हो जाती है वही परमात्मा की झलक पाने योग्य होती है। ओ वालों की आत्मा में दायित्व बोध गहरा होता है। ये अपने और अपनों की जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन एक जगह इनका संघर्ष होता है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा गंभीर या आंतरिक हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इन्हें यह सीखना होता है
कि भीतर की स्थिरता को बाहरी दुनिया से साझा करना भी एक आध्यात्मिक सेवा है। इनका उद्देश्य है संतुलन, समर्पण और आत्म शांति के साथ दूसरों को भी शांति के मार्ग पर चलाना। पी से नाम रखने वालों की आत्मा में प्रयत्न, प्रार्थना और पवित्रता की त्रिपदी बसती है। ये आत्माएं जन्म से ही किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए बनी होती हैं और इन्हें अपने जीवन में बार बार यह अनुभव होता है कि वे साधारण नहीं, विशेष हैं। पी वाले लोग स्वभाव से मेहनती, विचारशील और आदर्शवादी होते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और ईश्वर के लिए भी जीना चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रयत्न वही है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाए। पी वालों की आत्मा में यह शक्ति होती है कि वे अंधकार में भी आशा का दीप जला सकें। लेकिन इनका संघर्ष यह होता है कि कभी कभी ये परिपूर्णता की तलाश में स्वयं को थका देते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं का भार खुद पर ले लेते हैं। इन्हें यह जानना होता है कि पवित्रता केवल कर्म में नहीं, भावना में भी होती है। जब ये अपने प्रयत्न को प्रेम और प्रार्थना से जोड़ते हैं, तब इनका जीवन न केवल सफल होता है बल्कि दूसरों को भी ईश्वर की ओर मोड़ देता है। इनका उद्देश्य है जीवन को एक साधना बनाकर आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। क्यू से नाम रखने वालों की आत्मा प्रश्नों से बनी होती है। ये आत्माएं संसार को वैसे नहीं देखती जैसे वह दिखता है, बल्कि जैसे वह वास्तव में है। इनके भीतर एक जन्मजात जिज्ञासा होती है जो इन्हें सांसारिक बातों से आगे सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये लोग जीवन की सतह को छूकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि उसकी गहराई में डुबकी लगाना चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, वह आत्मा जो ईश्वर से प्रश्न करती है वही अंततः उत्तर को अनुभव भी करती है। क्यू वाले लोग अक्सर दुनिया की भीड़ में अकेले दिख सकते हैं, लेकिन उनके भीतर जो संसार चलता है वह ईश्वर के समीप होता है। इनका संघर्ष यह होता है कि कभी कभी इन्हें उत्तर जल्दी नहीं मिलते और वह बेचैनी इन्हें भीतर से हिला देती है। लेकिन जब ये धैर्य, ध्यान और आत्मविश्वास से जुड़े रहते हैं तो ईश्वर स्वयं इनके प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है सत्य की खोज में लगे रहना और अपने अनुभव से दूसरों को भी प्रकाश की राह दिखाना। आर से नाम रखने वालों की आत्मा में रिश्तों की रचना, राह दिखाने की क्षमता और रहस्य की एक अंतर्धारा होती है। ये आत्माएं अपने आसपास के लोगों से बहुत गहराई से जुड़ती हैं और उनका सबसे बड़ा गुण होता है भरोसा। ये जब किसी को अपना मान लेते हैं तो दिल की गहराई से साथ निभाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा संबंधों में सच्चाई खोज ले वही सृष्टि के रहस्य को समझने के योग्य होती है। आर वाले स्वभाव से वफादार, समर्पित और बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन इनका संघर्ष तब होता है जब ये दूसरों से भी वही सच्चाई और गहराई की अपेक्षा करते हैं जो ये स्वयं निभाते हैं। कई बार इन्हें धोखा मिलता है या भावनात्मक आघात, लेकिन ये फिर भी टूटते नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा को पता होता है कि सच्चे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, शरीर या शब्दों से नहीं। जब ये ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से जुड़ते हैं तो उनके भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मिक नेतृत्व प्रकट होता है। इनका उद्देश्य है सच्चे रिश्तों, आध्यात्मिक राह और विश्वास के सहारे इस दुनिया में प्रेम और सच्चाई का संचार करना। एस से नाम रखने वालों की आत्मा स्वयं की खोज, सेवा और समर्पण की शक्ति से बनी होती है। ये आत्माएं जीवन को केवल जीने का साधन नहीं मानती बल्कि उसे साधना बना देती हैं। इनके भीतर कुछ कर दिखाने की ललक होती है, लेकिन वह केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं, आत्मिक उद्देश्य के लिए होती है। एस वाले लोग बहुत संवेदनशील, बुद्धिमान और गहराई से सोचने वाले होते हैं। ये जीवन के हर अनुभव में ईश्वर की योजना देखने की कोशिश करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा सेवा को ईश्वर की पूजा माने वही जीवन को दिव्यता में बदल देती है। एस वाले स्वभाव से बहुत निस्वार्थ होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपनी ही भावनाओं और आत्मा की पुकार को अनसुना कर देना। ये जब दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं तो कभी कभी खुद के लिए खाली हो जाते हैं। इन्हें यह सीखना होता है कि आत्मा की सेवा तभी संपूर्ण होती है जब हम स्वयं को भी वही प्रेम दें जो हम दूसरों को देते हैं। इनका उद्देश्य है सेवा,
साधना और सच्चाई के साथ आत्मा को ईश्वर से जोड़ना और संसार में उजाला फैलाना। टी से नाम रखने वालों की आत्मा तप, त्याग और तटस्थता की ऊर्जा से बनी होती है। ये आत्माएं संसार के आकर्षण में फंसने के बजाय भीतर की सच्चाई को देखने की लालसा रखती है। इनके भीतर एक संयमित शक्ति होती है जो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। टी वाले लोग अपने जीवन को अनुशासन, शांति और आंतरिक नियंत्रण से चलाना पसंद करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में तप है उसमें परमात्मा के दर्शन की तैयारी होती है। टी अक्षर से नाम रखने वाले अपने उद्देश्य के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं, लेकिन इनका संघर्ष तब होता है जब ये दुनिया की चंचलता और अपनों की अस्थिरता से व्यथित हो जाते हैं। इन्हें यह जानना होता है कि बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आत्मा स्थिर है तो सब साध्य है। जब ये ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन का मार्ग अपनाते हैं तो भीतर की जो लौ जलती है वह इनके आसपास के संसार को भी प्रकाशित करने लगती है। ऊ वाले व्यक्ति स्वभाव से खुले दिल वाले, ऊर्जावान और प्रेरणादायक होते हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां अपने विचारों, प्रेम और करुणा से एक उजास फैला देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, उदार आत्मा वही है जो ईश्वर की कृपा को दूसरों में बांटने के लिए तैयार हो। लेकिन इनका संघर्ष तब शुरू होता है जब ये दूसरों की सेवा में इतने डूब जाते हैं कि अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। कभी कभी लोग इनकी भलाई का फायदा उठाते हैं, जिससे इन्हें आंतरिक चोट लगती है। यू वालों को यह सीखना होता है कि सच्ची उदारता वही है जहां प्रेम के साथ विवेक भी जुड़ा हो। इनका उद्देश्य है अपने उत्साह, उदारता और आत्म प्रकाश से संसार को सुंदर बनाना, लेकिन स्वयं को खोए बिना। वी से नाम रखने वालों की आत्मा विजय, विश्वास और विचार की शक्ति से भरी होती है। ये आत्माएं जन्मजात योद्धा होती हैं, लेकिन इनकी लड़ाइयां बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। ये स्वयं से संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। वी वाले व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा में अडिग विश्वास हो वही जीवन की हर बाधा को आत्मिक विजय में बदल सकती है। वी अक्षर वाले अक्सर अपने जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं और कई बार अकेले ही बहुत कुछ सह लेते हैं बिना किसी से शिकायत किए। इनका संघर्ष यह होता है कि कभी कभी आत्मा की आवाज को दबाकर ये केवल लक्ष्य की ओर भागते हैं, जिससे भीतर का संतुलन खो सकता है। इन्हें यह सीखना होता है कि असली विजय आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। जब ये ध्यान, आत्म विवेक और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल ये खुद विजयी होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य है विश्वास, विवेक और विजय से संसार में प्रेरणा और शक्ति का संचार करना। डब्ल्यू से नाम रखने वालों की आत्मा में विचार, विस्तार और विकास की दिव्य तरंगें होती हैं। ये आत्माएं केवल सीमित सोच में नहीं जीती, बल्कि इनके भीतर एक विशाल दृष्टिकोण होता है, जैसे ये ब्रह्मांड के नियमों से गहराई से जुड़ी हुई हों। डब्ल्यू वाले लोग बहुत कल्पनाशील, दूरदर्शी और ज्ञान पिपासु होते हैं। ये किसी भी विषय को केवल सतह से नहीं देखते, बल्कि उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, वह आत्मा जो ईश्वर के विचारों से जुड़ना चाहती है, पहले अपने विचारों को निर्मल करे। यही बात डब्ल्यू वालों पर पूर्ण रूप से लागू होती है, लेकिन इनका संघर्ष तब होता है जब ये खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इनकी सोच, इनका दृष्टिकोण अक्सर आम लोगों से अलग होता है। इन्हें यह समझना होता है कि अलग होना अकेलापन नहीं, ईश्वर का उपहार है। जब ये ध्यान, स्वीकृति और आत्म प्रेम से जुड़ते हैं तो इनके विचार केवल कल्पना नहीं रहते, वे भविष्य की दिशा बन जाते हैं। इनकी आत्मा का उद्देश्य है विचारों और चेतना के विस्तार से इस संसार में नई जागरूकता लाना। एक्स से नाम रखने वालों की आत्मा स्वयं में एक रहस्य होती है, जैसे ब्रह्मांड का कोई अदृश्य सूत्र जो अनजाने में सब कुछ जोड़ता है। ये आत्माएं आम रास्तों से नहीं चलती, बल्कि अपनी राह स्वयं बनाती हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक्स वाले लोग अत्यंत मौलिक, गहरे और आत्म विवेचनशील होते हैं। इनकी सोच, इनका दृष्टिकोण और आत्मिक दृष्टि सब कुछ अलग होता है।
योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा अपनी अलग पहचान को ईश्वर की योजना समझे, वही उस यूनिकनेस को दिव्यता में बदल पाती है। एक्स वालों का संघर्ष यह होता है कि वे दुनिया से अक्सर खुद को अलग महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। लेकिन यहीं पर इनकी आत्मा की परीक्षा होती है। क्या ये अपनी अलग प्रकृति को अपनाकर अपने भीतर की रोशनी खोज पाएंगे? जब ये भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे बाहरी सेवा में बदलते हैं, तब ये दूसरों के लिए भी प्रकाश का मार्ग बन जाते हैं। इनका उद्देश्य है अद्वितीयता, आत्म जागरूकता और मौलिकता से इस संसार में दिव्यता की झलक लाना। वाई से नाम रखने वालों की आत्मा योग, यथार्थ और यज्ञ की भावना से प्रेरित होती है। ये आत्माएं जीवन को केवल भोग नहीं, योग मानती हैं, यानी हर अनुभव को आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव समझती है। वाई वाले व्यक्ति गंभीर, आत्मचिंतनशील और भीतर से बहुत प्रबल होते हैं, भले ही बाहर से शांत लगें। इनके भीतर एक ऐसी आग होती है जो दिखती नहीं, लेकिन लगातार इन्हें ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। योगानंद जी कहते हैं, योग केवल आसन नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। यही वाई वालों की आत्मा की पुकार होती है, खुद को जानना और उस जानने में ईश्वर को महसूस करना। संघर्ष तब शुरू होता है जब ये यथार्थ और आदर्श के बीच फंस जाते हैं। जीवन की कठिन सच्चाइयों और आत्मा की ऊंचाइयों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। लेकिन जब ये ध्यान, संयम और सेवा से जुड़ते हैं, तो इनका जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें हर कर्म ईश्वर को अर्पित होता है। इनकी आत्मा का उद्देश्य है योग के मार्ग पर चलते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलाना और दूसरों को भी उस राह पर प्रेरित करना। जीत से नाम रखने वालों की आत्मा जिंदगी की जबरदस्त ऊंचाइयों और जमीनी सच्चाइयों को एक साथ जीने की क्षमता रखती है। ये आत्माएं कभी एक रंग में बंधकर नहीं रहती। इनका जीवन बहुरंगी होता है और हर रंग इनकी आत्मा का एक आयाम प्रकट करता है। जीत वाले व्यक्ति स्वभाव से जिंदा दिल, खोजी और गहरे चिंतनशील होते हैं। इनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बदलाव को आमंत्रित करती है। ये जहां जाते हैं वहां कुछ नया शुरू होता है। योगानंद जी कहते हैं, वह आत्मा जो स्वयं को अनुभव के हर रूप में देखे, वही वास्तव में पूर्ण बनती है। जी वालों का संघर्ष तब होता है जब जीवन की स्थिरता इनके विविध स्वभाव से मेल नहीं खाती, तब भीतर असंतुलन पैदा होता है। लेकिन यदि ये अपनी ऊर्जा को ध्यान, साधना और एकाग्रता से जोड़ दें, तो इनकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के साथ नृत्य करने लगती है। इनका उद्देश्य है जिंदगी को एक पूर्ण अनुभव बनाना, जिसमें हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सके और हर परिवर्तन को आत्मा की प्रगति के रूप में अपनाया जाए।